हाय नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है स्पैम फोल्डर। स्वरा एक ऑनलाइन पत्रिका में संपादक थी। दिन भर दर्जनों ईमेल आते, कुछ ज़रूरी होते बहुत ज़्यादा, कुछ कम ज़रूरी और कुछ ऐसे जो सीधे बिन बॉक्स में जाते। मैडम बस 2 मिनट, एक मौका दे दीजिए। आप जैसी महान संपादिका और लेखिका, मैम क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? मैम आप गजब खूबसूरत लगती हैं, ब्यूटी विथ ब्रेन, ब्ला ब्ला ब्ला। वह मुस्कुराकर अधिकांश संदेश बिना खोले ही स्पैम फोल्डर में डाल देती। ऐसे मैसेज रिस्पॉन्ड करना अपना समय बर्बाद करना होता है। लेकिन विडंबना थी कि मोबाइल में तो उसने स्पैम फिल्टर लगा दिया था, जीवन में नहीं लगाया था। उसके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे ही थे, इन गैर जरूरी मैसेजेस की तरह। अंशुल उनमें से एक था। हर तीसरे दिन उसका संदेश आ जाता, हाय कैसी हो, आज तुम्हारी याद आई, यार तुम तो बदल गई हो। नो मैसेज नो कॉल। स्वरा जवाब दे देती तो अगले ही क्षण उसका कॉल आ जाता अचानक से। फिर वहीं कुछ घंटे वहीं घिसी पिटी बातें, कभी अपनी असफलताओं का रोना रोता, कभी दुनिया की शिकायत करता, कभी किसी तीसरे की बुराई, कभी स्वरा के निजी निर्णयों पर सवाल जवाब। और यदि स्वरा व्यस्त होने की बात कहती तो वो तुरंत नया आरोप लगाता, तुम्हें अब पुराने लोग बोझ लगने लगे हैं ना? याद करो कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा नेचर बदल गया है? स्वरा अपना अगला पिछला सब याद करती और सोच सोच कर पूरा दिन इसी सब में गुजार देती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह बातचीत नहीं कर रही है, सफाई दे रही है। किससे कितनी बात की, किसी के साथ अच्छी क्यों बनी, किसी को बुरा क्यों कहा। सोशल मीडिया के पचड़े, सफाई और सिर्फ सफाई। उसने महसूस किया कि अंशुल को उसके वर्तमान जीवन की उठा पटक से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस जब तब अपने मन का कचरा उड़ेलने के लिए उसे कॉल करता है। अपनी पीड़ा, अपना तनाव, अपना ही फ्रस्ट्रेशन, केवल अपना अपना अपना। वो तो उसकी लाइफ में कहीं थी ही नहीं। आखिर दोस्ती के नाम पर अनचाहे रिश्तों को ढोना कहाँ तक सही है, बताइए भला। एक दिन उसकी सहकर्मी मीरा ने पूछा, इन दिनों बुझी बुझी लगती हो, एवरीथिंग इज ओके? स्वरा हंस पड़ी, हाँ यार बहुत काम है, शायद उसकी वजह से। मीरा ने कहा, नहीं, काम की थकन अलग होती है, थोड़ा ध्यान रखो अपना। उस रात स्वरा ने अपना स्क्रीन टाइम देखा, 4 घंटे सोशल मीडिया पर, 2 घंटे ऐसे लोगों की चैट जिनसे बात करके कभी अच्छा नहीं लगता। उसे लगा मानो किसी ने उसकी जिंदगी के मीठे पलों की जेब से 6 घंटे सर्र से काट लिए। कुछ दिनों बाद अंशुल का फिर संदेश आया, फ्री हो, कुछ जरूरी बात करनी है। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फोन आया जो रिसीव नहीं किया गया। फिर आया एक लंबा चौड़ा मैसेज, तुम खराब, तुम अभिमानी, बदल गई हो, सफलता के नशे में चूर हो, ज्यादा फेमस हो गई हो। पढ़कर पहली बार स्वरा को जोर की हंसी आई। इन स्पैम लोगों को एक बार अगर तवज्जो ना दो तो इनके अपनेपन का सारा आडंबर भर भरा कर गिर जाता है। सच तो यह है कि ऐसे लोगों को एक श्रोता चाहिए होता है जिस पर वे अपना मानसिक कूड़ा उड़ेल सके। स्वरा ने ब्लॉक बटन प्रेस किया क्योंकि उसे किसी का कूड़ेदान नहीं बनना था। मोबाइल में तो एक विकल्प होता है ब्लॉक, जीवन में भी ऐसा कोई बटन होना चाहिए। जब लगे कि आप किसी के लिए डस्टबिन बनते जा रहे हैं तो डिस्टेंस बनाइए ऐसे लोगों से। धीरे धीरे स्वरा ने अपने जीवन का एक नया नियम बनाया, जो हर मुलाकात के बाद तसल्ली और सुकून छोड़ जाए वह अपना, जो हर बातचीत के बाद उदासी, अपराध बोध या एक बेचैनी छोड़ जाए वह स्पैम। उसने लोगों को बदलना बंद कर दिया, बस अपनी सूची बदल दी।
ऐसे भी तुम बदल गई हो, ये बात तो वो बहुत दिनों से सुनती ही आ रही थी। तो चलो, मिथ्या आरोपों को भी कभी कभी सच कर देना चाहिए। स्वरा ने महसूस किया कि उसके भीतर एक खाली शांत सी जगह बन गई है। हल्का लग रहा था उसे अपने अंदर। मन भी घर की तरह होता है। ताजी हवा, नई रोशनी और स्वच्छ विचारों को स्थान देना हो तो कबाड़ हटाना पड़ता है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।